हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासिक फेयर चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2008 में आई अंडररेटेड रिवेंज थ्रिलर मूवी द हॉर्समैन को। ये मूवी बहुत ज्यादा ब्रूटल है, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम क्रिश्चियन नाम के एक प्रेस कंट्रोलर को देखते हैं। वो एक आदमी के घर पहुंचा है और उसके घर पर पहुंचते ही वो उसे पीटने लगा। अब ये सब कुछ समझने के लिए हमें बैक स्टोरी जाननी होगी। तो क्रिश्चियन एक सीधा साधा आदमी है जो कि मेहनत से कमाकर अपनी फैमिली चला रहा था, जिस फैमिली में ये और इसकी बेटी जैसी थे। लेकिन कुछ टाइम पहले जैसी की डेथ हो गई, और वो डेथ भी कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। पहले उसे भारी ड्रग्स देकर पॉर्न वीडियो बनाई गई और उसके बाद उसे मारकर फेंक दिया गया। अब तक क्रिश्चियन को ये पता नहीं चल पाया कि उसे किसने और क्यों मारा। पुलिस भी ये केस बंद कर चुकी है, लेकिन क्रिश्चियन को इंसाफ चाहिए, इसीलिए वो खुद ही काम पर लगा हुआ है। वो हर एक आदमी को ढूंढ कर मार रहा है जिसने इसकी बेटी के साथ ऐसी गंदी हरकत की। क्रिश्चियन इस आदमी के पास इसलिए पहुंचा है क्योंकि इस आदमी के पास जैसी की पॉर्न वीडियो की कॉपीज थी। अब क्रिश्चियन ने वो सारी कॉपीज तोड़ दी और साथ ही उस आदमी का मुंह भी। क्रिश्चियन उस आदमी से बाकी लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तब वो उसका सारा सामान तोड़ने लगता है उसका मुंह खुलवाने के लिए। ये सब कुछ देखकर वो आदमी नाम लेता है फिन का, जो इस पूरे बिजनेस को चलाता है। लेकिन क्रिश्चियन इस नाम को सुनकर हैरान नहीं था, क्योंकि फिन को तो ये पहले ही मिल के आया है। फिन को मिलने के बाद ही वो यहाँ तक पहुँचा होगा। अब इसके पास जैसे कि पॉर्न वीडियोस की कॉपी है, उसके अलावा इसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन कैसे न कैसे ये भी इस काम में शामिल है, इसीलिए क्रिश्चियन इसे भी नहीं छोड़ने वाला। उस आदमी की टांग तोड़कर वो पूरे घर में आग लगा देता है। उसे मारने के बाद वो कपड़े बदल कर जाता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ इसके पास एक एलिस नाम की लड़की आकर लिफ्ट मांगती है। दोनों का रास्ता सेम ही था, लेकिन क्रिश्चियन मना कर देता है क्योंकि वो जा रहा है किसी और को मारने। वो अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन रात का टाइम देखकर उसका मन बदल गया, इसीलिए वो एलिस को कार में बैठा लेता है। एलिस बताती है कि वो अपने फ्रेंड के घर पर जा रही है, लेकिन हमें साफ पता चलता है कि वो घर से भागकर आई है। इसने कुछ भी खाया नहीं, इसीलिए क्रिश्चियन अपना खाना उसके साथ शेयर करता है। वहाँ पर जैसे की फोटो थी, जिसे देखकर एलिस सवाल पूछती है कि ये कौन है। तो यहाँ हम आ जाते हैं पास्ट में, क्योंकि क्रिश्चियन उसे सब कुछ बता रहा है। एक दिन पुलिस ने क्रिश्चियन को बुलाकर इसकी बेटी की बॉडी दिखाई और बताया कि ये रोड पर पड़ी मिली। ये सब कुछ देखकर क्रिश्चियन एकदम सुन हो गया था, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा कि वो क्या रिएक्ट करे, क्योंकि अब इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं बचा। वो पुलिस ऑफिसर क्रिश्चियन को बताता है कि जैसी की बॉडी में 3 तरह के नशे पाए गए और साथ में सीमन भी। ये सुनकर क्रिश्चियन को साफ हो गया था कि इसकी बेटी का किसी ने रेप करके उसे मार डाला। लेकिन ऑफिसर बताता है कि मौत उसकी अपने आप हुई। वो कमर के बल रोड पर लेटी हुई थी और उसे जरा भी होश नहीं था। उसे उल्टी आई होगी, जो इसके एयरबेस में फंस गई और दम घुटने की वजह से वो मर गई। लेकिन मामला इतना सिंपल भी नहीं है। किसी ने पे फोन से पुलिस को कॉल किया था, यानी कि कोई उसके साथ था। अब पुलिस तो कुछ भी पता नहीं कर पाई, इसीलिए क्रिश्चियन एक एक दिन मर मर कर जी रहा था। उसने अपनी बेटी का रूम खाली किया और उसे एक एक चीज खा रही थी। वो डेली अपने आप को कोस रहा था। तब एक दिन उसके पास एक पार्सल आता है जिसमें जैसी की पॉर्न वीडियो की टेप थी और साथ में एक एड्रेस भी। उस टेप को देखकर क्रिश्चियन को पता चलता है कि आखिर इसकी बेटी के साथ हुआ क्या था। इसके घर में पैसों की कमी थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं कमा रहा था। तब मजबूरी में जैसी को उस पॉर्न मूवी में काम करना पड़ा, क्योंकि ये सब कुछ वहाँ पर लीगल है। इतनी बात तो क्रिश्चियन समझ चुका था, लेकिन आगे क्या हुआ ये पता लगाना बाकी था। इसलिए क्रिश्चियन उस वेयरहाउस पर गया जहाँ पर ऐसी वीडियोस को स्टॉक में रखा जाता है। वहाँ पर जैसी के वीडियोस की 231 कॉपी थी और सारी की सारी वो खरीद लेता है। वहीं से उसे फिन के बारे में पता चला था, जो कि इनका प्रोड्यूसर है। फिन का एड्रेस लेने के बाद उसने मैनेजर को मार डाला और वहीं से उसका रिवेंज स्टार्ट हुआ। इस सब के बाद उसने सारी कॉपीज को जला दिया। फिर वो पूरा टूल बॉक्स लेकर पहुंच गया फिन के पास उससे पूछताछ करने, क्योंकि मेन आदमी वही है। क्रिश्चियन फिन से उन सभी एक्टर्स के बारे में पूछता है जो उस वीडियो में जैसी के साथ थे, और यही मेन सवाल है, क्योंकि उस वीडियो में 3 आदमी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि इस काम में 4 आदमियों का हाथ है। फिन बताता है कि जैसी खुद ही इनके पास आई थी और वो पहले से ही नशे में थी। फिन को तो ये भी नहीं पता कि जैसी मर गई। वो कहता है कि वो यहाँ से तो सही सलामत गई थी। वो कहता है कि अगर हम हमारे एक्टर्स का मर्डर करते तो हमारी कंपनी कब की बंद हो जाती। किसी ने उसके साथ गलत नहीं किया, हर कोई अपना काम कर रहा था और काम करने के सबको पैसे मिले। फिन ने सब कुछ साफ साफ बता दिया, लेकिन एक्टर्स के नाम वो नहीं बता रहा। तब उसका मुंह खुलवाने के लिए क्रिश्चियन उसे टॉर्चर करता है। काफी दर्द झेलने के बाद आखिर में वो मुंह खोल देता है। वो बताता है कि एक्टर्स थे पॉल, जिम और जिम का भाई। साथ ही इसने उस आदमी का नाम बताया जिसके पास इन सब वीडियोस की कॉपीज थी, जिसे मूवी के स्टार्ट में इसने मारा था। लेकिन चौथे आदमी के बारे में इसने कुछ
भी नहीं बताया। अब क्रिश्चियन फिन को और टॉर्चर करके उसका मुंह खुलवाता उससे पहले वहाँ पर आ जाता है उसका बॉडीगार्ड और यहाँ स्टार्ट होती है एक ब्रूटल फाइट। वो बॉडीगार्ड क्रिश्चियन पर भारी पड़ रहा था लेकिन दिमाग का यूज करके वो उसे मार डालता है। उसके बाद बारी आती है फिन की। वो सीधा ही फिन का गला काट कर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद उसने टेप वाले आदमी को जलाया। तो ये था पूरा पास्ट और अब वो जा रहा है उन एक्टर्स को मारने, लेकिन उसके साथ एलिस भी है इसीलिए वो रात को रुक जाता है एक मोटेल पर। सुबह होते ही वो सबसे पहले जाएगा दो एक्टर्स जिम और उसके भाई के पास और वापस आकर वो जाएगा पॉल के पास। वो टीवी ऑन करता है तो उसमें एक घर के जलने की न्यूज चल रही थी जिस घर को इसी ने जलाया था। पिछले 3 मर्डर्स और इस हादसे को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया गया है और अब कातिल की तलाश जारी है। हम देखते हैं कि वो रोज जैसी को याद करता है और अपने हाथ में कट मारता है ताकि वो जैसी को भूले नहीं। जैसी की राख भी वो अपने साथ वैन में लेकर चलता है। खैर अगली सुबह वो पहुंच जाता है जिम के घर। उसे मार पीट कर उसने जिम से भी पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन इतना टॉर्चर होने के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोलता। वो सिर्फ फिन का नाम ले रहा है जिसे क्रिश्चियन ने पहले ही मार दिया। क्रिश्चियन जिम से उसके भाई के बारे में पूछता है लेकिन वो उसके बारे में भी नहीं बताता। तब बीच में आ जाती है जिम की वाइफ आयरीन और वो बताती है कि जिम का भाई कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है। आयरीन क्रिश्चियन की साइड ले रही थी क्योंकि वो जानती है कि इसकी बेटी के साथ गलत हुआ। आयरीन ने ही क्रिश्चियन को वो टेप और एड्रेस भेजा था ताकि उसे सच पता चले और वो कुछ कर पाए। आयरीन चाहती है कि क्रिश्चियन जिम और उसके भाई को मार दे क्योंकि वो बुरे लोग हैं। खैर जिम का भाई भी वहाँ पर पहुँच गया था इसीलिए क्रिश्चियन आयरीन को वहाँ से भेज देता है क्योंकि अब क्रिश्चियन उन दोनों को जान से मारेगा। एक हथौड़े से क्रिश्चियन जिम को मारने वाला था, तभी जिम का भाई क्रिश्चियन के ऊपर हमला करता है और यहाँ स्टार्ट होती है एक दूसरी फाइट। इस मूवी के फाइट सीन्स एकदम रियल लगते हैं। इस फाइट के दौरान वो पहले मारता है जिम के भाई को, उसका हेड क्रश करने के बाद वो मारता है जिम को और वहाँ से निकलकर वो पिक करता है एलिस को और उसके बाद वो पहुंच जाता है एक गैस स्टेशन पर जहाँ एलिस का फ्रेंड उसे लेने आ गया था। क्रिश्चियन एलिस को अपना नंबर देता है और उसके बाद वो चली जाती है अपने फ्रेंड के साथ। खैर आगे बढ़कर क्रिश्चियन भी पॉल के घर पर पहुंच गया था और वहाँ भी पूछताछ शुरू हो गई। पॉल बताता है कि मैं तो जल्दी से उस लोकेशन से निकल गया था क्योंकि वो लोग जैसी के साथ जो कर रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। वहाँ सबको शराब पिलाई जा रही थी और फिन जैसी को कोकेन दे रहा था। पॉल कहता है कि शायद वो नशा डेरिक ने करवाया होगा, यानी कि 2 नशे तो फिन ने करवाए लेकिन तीसरे नशे का क्या, क्योंकि डेरिक जैसी को समझाने के लिए ले गया था क्योंकि जैसे ही वहाँ से जा रही थी। तो यहाँ हमें उस चौथे आदमी के बारे में भी पता चल गया, वो फिन का खास आदमी है। क्रिश्चियन पॉल से डेरिक का एड्रेस पूछता है लेकिन पॉल को उसके एड्रेस के बारे में नहीं पता। डेरिक का एड्रेस सिर्फ फिन को पता था। अब पॉल क्रिश्चियन के लिए किसी काम का नहीं इसीलिए वो उसे भी मार रहा था, लेकिन पॉल जान की भीख मांगते हुए कहता है कि मैं तो उस काम में था भी नहीं, मेरी एक फैमिली है, मेरी मरने के बाद उनका क्या होगा। पॉल की फैमिली पर तरस खाकर क्रिश्चियन उसे छोड़ देता है क्योंकि इसकी खुद की फैमिली नहीं बची। अब डेरिक का कोई अता पता नहीं है इसीलिए क्रिश्चियन ने अपना बदला यहीं पर खत्म कर दिया, कई लोगों को मारकर और एक को माफ करके। अब क्रिश्चियन वापस अपने घर जा रहा था तब उसके पास कॉल आता है एलिस का। अब वो अपने फ्रेंड के पास से वापस जा रही है जो कि असल में उसका बॉयफ्रेंड है। क्रिश्चियन उसे पिक करता है तब वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी और अबॉर्शन के लिए यहाँ पर आई थी। एलिस कहती है कि अब मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड किम के घर, लेकिन क्रिश्चियन उसे एडवाइस देता है कि वापस अपने घर जाओ और अपनी फैमिली को सब कुछ सच सच बता दो। खैर अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं और रुकते हैं एक बीच पर क्योंकि अब क्रिश्चियन का रिवेंज पूरा हो गया इसीलिए वो जैसी की राख को बहा देता है। अब क्रिश्चियन अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा ऐसा क्रिश्चियन को लग रहा था। फिन का फोन अभी भी क्रिश्चियन के पास है और उस पर मैसेज आता है डेरिक का। अब उस मैसेज को पढ़कर क्रिश्चियन की बदला लेने की भावना फिर से जाग गई। पहले वो एलिस को उसके घर पर छोड़ेगा और उसके बाद वो जाएगा डेरिक के पास। ये क्रिश्चियन का प्लान था लेकिन प्लान खराब करने के लिए उसके पीछे लग जाती है पुलिस। क्रिश्चियन सोचता है कि पुलिस ऐसे ही उसके पीछे आ रही होगी इसीलिए वो कार रोक देता है, लेकिन कार रोकते ही वो ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेता है 6 लोगों के मर्डर के जुर्म में। ये सुनकर एलिस भी हैरान हो गई थी। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को वहाँ से लेकर जा रहा था लेकिन उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाने की जगह वो ले जाता है एक वेयरहाउस पर जहाँ पर डेरिक उनका वेट कर रहा था। ये पुलिस वाला भी उन लोगों से मिला हुआ है। उस पुलिस वाले ने क्रिश्चियन को फिन के फोन की मदद से ट्रेस किया। अब क्रिश्चियन को उन लोगों के पास मरने के लिए छोड़कर वो पुलिस वाला अपने साथ एलिस को लेकर चल दिया और यहाँ पर स्टार्ट होती है मेन फाइट। 4 लोग क्रिश्चियन को मार पीट कर ले जा रहे थे, फिर भी वो किसी तरह फ्री होकर बाहर भाग जाता है। अब वो फ्री है लेकिन वो भागेगा नहीं, वो एक एक करके उन सब से लड़ेगा। 2 लोगों को जान से मारने के बाद उसका ध्यान जाता है पुलिस वाले पर। वो एलिस को लेकर जाने की तैयारी कर रहा था लेकिन क्रिश्चियन उसे जाने नहीं देता। उसी की गन से क्रिश्चियन उसे मार डालता है। अब एलिस भी फ्री हो गई थी लेकिन वहाँ पर पहुँच जाता है डेरिक और वो दोनों दोबारा पकड़े गए। अब क्रिश्चियन को वो लोग मार देंगे और एलिस के साथ करेंगे वो पॉर्न वीडियो की
शूटिंग। लेकिन क्रिश्चियन को मारने से पहले एरिक बताता है कि उसी ने जेसी को ड्रग्स देकर उसका रेप किया और फिर उसे ले जाकर फेंक दिया रोड पर, और उसी ने जाने से पहले एम्बुलेंस को कॉल किया था। एरिक कहता है कि इस सब का मुझे पछतावा है। ये कहकर वो क्रिश्चियन को स्टैप करता है और उसके बाद एलिस को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब डेरिक का साथी चक क्रिश्चियन को मारेगा। लेकिन जाने से पहले एलिस ने हथकड़ी की चाबी क्रिश्चियन के पैरों में फेंक दी। अब चक क्रिश्चियन को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन मौका मिलते ही क्रिश्चियन अपने आप को फ्री कर लेता है और यहाँ उल्टा चक मारा गया। वहाँ से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर क्रिश्चियन जाता है एलिस को बचाने के लिए, लेकिन तब तक डेरिक उसका रेप कर चुका था। ये देखकर क्रिश्चियन का खून और भी ज्यादा खौल गया था। सबसे पहले क्रिश्चियन उस आदमी को मारता है जो एलिस की पॉर्न वीडियोस की सीडी लेकर जा रहा था। फिर वो सीधा ही डेरिक पर अटैक करके उसकी टांग तोड़ देता है और यहाँ इन दोनों के बीच काफी ब्रूटल फाइट चलती है। इस फाइट के दौरान वो दोनों ही बेहाल हो चुके थे। डेरिक अपनी गन उठाकर क्रिश्चियन को शूट करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर क्रिश्चियन हथौड़ा उठाकर उसे मार डालता है। यहाँ फाइनली क्रिश्चियन का बदला पूरा हुआ और उसने एलिस की जान भी बचा ली। अब क्रिश्चियन बड़ी खुशी के साथ जेल में जाएगा और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे मोटिवेशन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।